सो जैसा हमने एग्जांपल नंबर 1 में देखा, हम एक और एग्जांपल लेके समझते हैं अपना एग्जांपल नंबर 2, है ना। एग्जांपल नंबर 2, बेसिकली जो हमारा पिछला कोड था जिसमें मैं आपको बता रखा था कि हमारा जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है, उसमें हमने बेसिकली ऐसा कर रखा था पावर सिस्टम स्टेबिलिटी के टॉपिक में कि हमारा ये ऐसे था। हमारा पीएम की वैल्यू यहाँ पर थी, ठीक है। हमारा ये डेल्टा नॉट था जो कि फिगर में आपको दिख रहा है। फिर हमारा पीएम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, तो बेसिकली वो यहाँ पर हो गया। यहाँ पर हमारा आ जा रहा था डेल्टा वन। फिर यहाँ से हमारा वो वैल्यू डेल्टा टू एक्स, मतलब डेल्टा टू पे कहीं जाके हमारी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती, लेकिन हमने मान लिया कि वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होके कहाँ पर आ जाएगा, वो एफ पॉइंट तक आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट आ जाएगा वो हो जाएगा आपका डेल्टा मैक्स, जहां पर स्टेबिलिटी शो करेगी। तो वो लास्ट एग्जांपल पे हमने ऐसा कुछ किया था। तो वहां पर हमने, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमने वहां पर कंडीशन ये रखी थी कि जो हमारा ये एक्सेलरेटिंग एरिया है, ये जितना भी होगा, हमें डेल्टा मैक्स की कई वैल्यू के लिए वो कैलकुलेट करना है। और जहां पर भी डेल्टा मैक्स, मतलब जहां जैसे हम देखिए, पहला हमारा स्टेबिलिटी मान लीजिए डेल्टा टू यहाँ पर होगा, तो एरिया हमारा कितना होगा, सिर्फ इतना ही पार्ट होगा। मैं कलर चेंज करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे हमारा मान लीजिए कि एरिया जो है, जस्ट वेट, जस्ट इसको मैं पेज, जस्ट वेट, ओके। तो हमारा जो एरिया होगा ऑलमोस्ट, जो एरिया होगा अगर हम देखते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, एरिया जो हमारा होगा वो एरिया उससे कम होगा, है ना, जो एक्चुअल एरिया होना चाहिए हमारा, है ना। ये एरिया अगर हम इस रेड कलर से मार्क करते हैं, अगर हम डेल टू को यहीं तक लेते हैं, यहाँ तक, अगर हम सिर्फ डेल टू को यहाँ तक लेते हैं तो हमारा जो डी एक्सेलरेटिंग एरिया आएगा वो सिर्फ इतना ही आएगा, ए टू की वैल्यू। और एक्सेलरेटिंग एरिया इतना आएगा, फिगर में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। लेकिन ये वैल्यू ऑलमोस्ट मान लीजिए ज्यादा ही आ रही थी, ए वन की वैल्यू ज्यादा है। अब हमें क्या करना होगा कि हम डेल टू को और आगे बढ़ा सकते हैं, राइट हैंड साइड पे मूव करा सकते हैं, और डेल मैक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करा सकते हैं फॉर स्टेबिलिटी, मतलब ये पॉइंट मूव कर सकता है। तो हम डेल मैक्स की वैल्यू मान लीजिए इस समय हम डेल्टा टू रखते हैं। सेम इक्वेशन में अगर हम ए टू का कैलकुलेशन कर रहे थे, है ना, ए टू का कैलकुलेशन कर रहे थे, तो वहां पर आप देखे होंगे कि हम रख रहे हैं डेल्टा वन से डेल्टा टू, जो हमने पी मैक्स साइन डेल माइनस माइनस पी एम वन, है ना, और डी डेल, ये हम यहाँ पर रख रहे हैं और ये कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मैंने जो लास्ट एग्जांपल दिया है, वहां पर मैंने क्या किया है, इस डेल टू को रिप्लेस कर दिया है किससे, डेल मैक्स से, सॉरी, डेल मैक्स से, है ना। डेल मैक्स से रिप्लेस कर दिया। अब उसका फायदा क्या हुआ, जब हम डेल मैक्स से रिप्लेस कर रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं, अगर आपको मैन्युअली चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे हम लास्ट एग्जांपल में डेल मैक्स की वैल्यू हमने लगभग 125 के आसपास रखी है, अगर आप उस वीडियो में देखोगे। अब आप डेल मैक्स की वैल्यू कुछ भी मान लो, है ना। डेल मैक्स की वैल्यू मान लेते हैं हम 100 डिग्री। आप अपने हिसाब से ही मान लीजिए, क्यों, क्योंकि हम इस एग्जांपल में तो हम बार बार यही कहते हैं कि हमारा जो वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू है ऑलमोस्ट, जो डेल टू होता है, जहां पर हम बोलते हैं कि स्पीड हमारी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाती है, वो वैल्यू कहाँ से आती है, वो वैल्यू आप रैंडमली मानते हैं, जहां पर हम सपोज करते हैं कि हमारी स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगी, और इस डेल टू के पॉइंट को हम एफ पॉइंट तक पहुंचाते हैं। तो ये चीज हम करते हैं, ठीक है। तो आप जब रैंडमली डेल टू की कई वैल्यू के लिए आप चेक करेंगे, डेल मैक्स की सॉरी कई वैल्यू के लिए आप ए टू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हर वैल्यू, हर कंडीशन के लिए ए टू की अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी। तो जो पिछला कोड था हमारा, वो कोड हमें यही बता रहा था कि हम उस, ये आंसर उस वैल्यू के लिए निकाल रहे थे जिस पर्टिकुलर वैल्यू, जिस पर्टिकुलर लोड एंगल पे हमारा ए टू ए वन के बराबर हो जा रहा था। हम ये कंडीशन लास्ट जो वीडियो है आप उस कोड से समझ पाओगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक और एग्जांपल कंसीडर कर ले रहे हैं, जहां पर हम क्या कह रहे हैं कि हम कोड करेंगे, सिंपल कुछ करना नहीं है। हम यहाँ पर यूजर से सेम इनपुट लेंगे, कोई भी, हम ई वी एक्स जैसा हम लास्ट कमांड में इनपुट ले रहे थे, और उससे हम इनिशियल
इन मैकेनिकल पावर लेंगे और जो बाद में मैकेनिकल पावर बढ़ जा रही हम सारी की सारी वैल्यू यूजर से मांगेंगे। ठीक है, सेम कैलकुलेशन हम करेंगे। इस बार हम बस ये चेंज कर दे रहे हैं कि हम डेल मैक्स की वैल्यू पे डिपेंडेंसी ना शो करके हम डेल टू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिसपे हमें पता चल जाएगा कि सिस्टम हमारा स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, तो इस एग्जांपल अब कैलकुलेशन के लिए अगर हम इस एग्जांपल को कंसीडर करेंगे तो मैं तो सिंपल अगर ई की वैल्यू मुझे सपोज करनी होगी तो मैं ई की वैल्यू भी 1 मान लूंगा, वी की वैल्यू भी 1 मान लेंगे, हम इसकी वैल्यू 0.5 मान लेते हैं, पीएम की वैल्यू हम लगभग इसको भी 1 मान लेते हैं। ये इंक्रीज होके मान लीजिए 1.5 हो गया, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी तो हम चीजें सिंपल सपोज करेंगे। अब आप सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमको डेल नॉट निकालना होता है। तो पी इज इक्व टू क्या हो जाता है, P इज इक्व टू, इसको काट देता हूं मैं, P इज इक्व टू हो जाता है EV बाई एक्स साइन डेल, जो कि डेल नॉट होता है। तो यहां से आप निकालेंगे तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आप P इज इक्व टू पी एम हो जाता है। तो पी एम की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0.5 अपॉन अपॉन क्या कहते हैं ई इंटू वी, जो कि ऑलरेडी 1 है, और साथ में क्या आ जाएगा इस पूरे के साथ आ जाएगा साइन इनवर्स डेल इज इक्व टू ये हो जाएगा। आपको पता है डेल साइन इनवर्स 0.5 कितना आ जाएगा, लगभग 30 डिग्री के आसपास आ जाएगा। तो ये सिंपल है हमारे लिए कि ये चीज हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमारे लिए डेल 30 डिग्री आ गया, सिंपल डेल नॉट, सॉरी डेल नॉट की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब क्या कह रहे हैं हम कि मैकेनिकल पावर इंक्रीज होकर 1.5 हो गया, इस कंडीशन पे हमें डेल वन चाहिए। सेम इसी यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, बस डेल वन इज इक्व टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अभी पावर कितनी हो गई 1.5 इंटू 0.5 अपॉन 1, ये हो जाएगा। अब यहां से हम साइन इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, तो जस्ट यहां से आ जाएगा 1.5 इंटू 0.5, सो यहां से निकल के आ जाएगा 48 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 48.59 डिग्री। तो ये दो चीज हमारी निकल गई। अब हम क्या करेंगे, इसका अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें बनाना है इक्वल मतलब इक्वल एरिया क्राइटेरिया मतलब लगाना है। तो हमें क्या बनाना होगा, साइन कर्व बनाना होगा। ठीक है, तो हम साइन कर्व ड्रॉ करते हैं फिजिकली, अभी मैं मैन्युअली कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको। सेम कोड को जब हम मैटलैब पे करेंगे तो देखेंगे आप कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, अभी हमारे लिए हो जाएगा ये हमारा हो गया, ये हमारा साइन कर्व हो गया लगभग, ये हमारा पहले था, ये हमारा बाद में हो गया, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी डेल नॉट। ठीक है, ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहां आ जाएगा डेल वन, ये हो जाएगा हमारा डेल मैक्स। ठीक है, ये पॉइंट स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट ए, ये बी, यहाँ पर कहीं हम मान लेते हैं कि डेल टू सी पॉइंट आ गया, जहां पर ये सिस्टम स्टेबल होगा। ये पार्ट हो जाएगा हमारा ए वन एक्सेलरेशन एरिया, और इतना पार्ट हो जाएगा हमारा डी एक्सेलरेशन एरिया। ठीक है, अब सेम चीज को हम कोड से करके देखते हैं तो हम समझते हैं कि चीजें कैसी होंगी। सो मैं मैटलैब ओपन करता हूँ। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें सारी की सारी चीजें पहले देखनी है। तो कमांड देखिए, कोड आपको सेम एंटर करना है, कुछ चीजें जहां जहां चेंज हुई मैं वो दिखा देता हूं आपको। देखिए ई वी की वैल्यू हमें सेम रखनी है। तो ई की वैल्यू हमने जैसा लास्ट कमांड में किया था वो हमने लिया। ठीक है, वी इनपुट मांगा और एक्स इनपुट मांगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, पी ई मैक्स, जो कि ईवी बाई एक्स, जो कि आपकी स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट होती है। फिर हमने वो चीज प्रिंट करा दी है, एफ प्रिंट एफ कमांड इज यूज्ड फॉर प्रिंट एफ, प्रिंट मतलब आउटपुट दिखाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने यूजर से इनपुट इनिशियल मैकेनिकल पावर मांगा, यूजर ने इनिशियल मैकेनिकल पावर दिया। उसके बाद हमने देखिए यहाँ पर डेल्टा नॉट, आप देखो यहाँ पर हमने डेल्टा नॉट कैलकुलेट किया, तो यहाँ से हमें डेल्टा नॉट मिल जाएगा। फिर हमने डेल्टा नॉट को प्रिंट भी कर दिया, आउटपुट एफ प्रिंट एफ इस कमांड यूज करके हम प्रिंट कर सकते हैं, जो आउटपुट कमांड विंडो में दिखा सकते हैं। उसके बाद हमने इंक्रीज्ड मैकेनिकल पावर पीएम में डाल दिया। ठीक है, तो पीएम में डालने के बाद हम अब क्या करेंगे, डेल वन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर डेल वन इज इक्वल टू साइन इनवर्स पी एम अपॉन पी मैक्स, जैसा यहाँ पर है देखिए पी एम अपॉन पी मैक्स हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको रखा, उसके बाद इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा यहाँ पर कमांड हमने फिगर के लिए यूज कर रखा है,
जो आप अभी प्लॉट करके जो इक्वल एरिया क्राइटेरियन के लिए आएगा, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जहां पर हमने एक्सेलरेशन एरिया और डी एक्सेलरेशन एरिया कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन एरिया हमारा, ये सब प्लॉट के लिए कमांड यूज हुए हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन एरिया और डी एक्सेलरेशन एरिया कैलकुलेट किया। एक्सेलरेशन एरिया इज इक्वल टू, ये जस्ट यहाँ पर इफ डे जो आपका डेल मैक्स है अगर लेस देन डेल वन प्लस ईपीएस मींस कुछ पर्टिकुलर टॉलरेंस ले रखा है, तो डी एक्सेलरेशन एरिया हमारा 0 हो जाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऊपर हमने डी एक्सेलरेशन एरिया और एक्सेलरेशन एरिया कैलकुलेट किया। अगर डी एक्सेलरेशन एरिया ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सेलरेशन एरिया माइनस समथिंग ई टू द पावर, मतलब 10 की पावर माइनस 12, ये पर्टिकुलर आपने टॉलरेंस ले रखा है, तो सिस्टम स्टेबल होगा, नहीं तो अनस्टेबल होगा। ये चीज हम प्रिंट कराएंगे और इसके बाद हम सीधा फिगर पे आ जाते हैं। तो ये सिंपल कमांड था। ये यहाँ पर हम डेल वन और डेल टू, सॉरी डेल वन भी कैलकुलेट कर रहे हैं। लास्ट वाले एग्जांपल में हम सिर्फ क्रिटिकल एंगल पे जा रहे थे, कहाँ पर वो पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां पर वो पर्टिकुलर सिस्टम हमारा स्टेबल होगा, जिससे आपने उस कोड को अगर आप यूज करेंगे तो मैक्सिमम टाइम आपको ये दिखेगा कि वो सिस्टम आपका स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस क्या कर रहे हैं, हम इस कोड को रन कराते हैं। तो इस कोड को रन कराने, देखिए सबसे पहले पूछ रहा है हमसे कि इंटर द कमांड। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको डालते हैं। मैं इसको और जूम कर दे रहा हूँ आपको। ओके, हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1.3, सॉरी 1 मैंने 1 डाला। देखिए यहाँ पर हमने 1 ही लिया है, 1.35 नहीं है हमारा। हमने यहाँ पर देखिए ई की वैल्यू 1 ली है, वी की वैल्यू 1 ली है, सब कुछ 1 1 लिया है सिंप्लिसिटी के लिए। ये 1 डाला, इसको 0.5 डाला। अब हमसे पूछ रहा है, देखिए इंटर द इनिशियल मैकेनिकल पावर। इंटर द इनिशियल मैकेनिकल पावर, इनिशियल मैकेनिकल पावर हमारा 1 था। तो देखिए 1 पे देखिए आप, अगर आप इस फिगर यहाँ पर गौर करिए, तो यहाँ पर जो चीजें निकल के आ रही हैं, इनिशियल ऑपरेटिंग एंगल डेल नॉट 30 डिग्री, देखिए हमने कैलकुलेट किया है, अभी 30 डिग्री आ रहा है हमारा यहाँ पर। नोट्स में भी अगर आप देख सकते हैं कि हमने 30 डिग्री ही निकाला था। यहाँ पर आप देखिए ये 30 डिग्री आपको दिख रहा होगा, है ना, ये 30 डिग्री है। और हमारा कमांड विंडो में भी हमें 30 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमारी सही है यहाँ पर कि 30 डिग्री आ गया। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि इंटर द न्यू मैकेनिकल पावर आफ्टर डिस्टर्बेंस। तो हम न्यू मैकेनिकल पावर कितना रखे, हमने 1.5 रखा और हमने एंटर करा दिया। हमने जैसे ही एंटर कराया, क्या कहते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि हाँ हमारा कितना आ रहा था, 40। यहाँ पर आप देखो डेल वन इज इक्वल टू 48.59 डिग्री। तो अगर मैं नोट्स में भी ओपन कर देता हूँ, आप देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 48.59 डिग्री। ठीक है, ये चीज आ गई यहाँ पर। अब इसके बाद क्या कर रहा है, ये एक्सेलरेशन एरिया और डी एक्सेलरेशन एरिया हमारा कैलकुलेट कर रहा है। तो एक्सेलरेशन एरिया देखिए कितना आ रहा है, लगभग जो कैलकुलेशन हो रही है वो लगभग आ रहा है 0.077511, लगभग इतना आ रहा है। और डी एक्सेलरेटिंग एरिया भी देखिए, डी एक्सेलरेटिंग एरिया यहाँ से चेंज हो गया थोड़ा, 5.6 और यहाँ पर 5.1। तो डी एक्सेलरेशन एरिया ज्यादा है एक्सेलरेशन एरिया से, तो डिसीजन क्या हो गया, सिस्टम इज स्टेबल, डी एक्सेलरेशन एरिया इज ग्रेटर देन एक्सेलरेटिंग एरिया। ठीक है, मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, जो हमारा फिगर अभी आ रहा है, जस्ट वेट। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस फिगर को मैं नोट्स को भी हटा देता हूँ। हाँ, आप इस फिगर में ध्यान दीजिए। तो हमारा यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि हमारा PM1 था, तो 1 पे देखिए आप 30 डिग्री आ रहा है। जैसे ही हमने 1.5 कर दिया तो मैकेनिकल पावर चेंज हुआ और ये हमारा डेल वन आ रहा है। अब इस फिगर में आप देख सकते हो हमने डेल मैक्स तक मूव नहीं कराया, हमारा सिर्फ ये डेल्टा टू तक ही मूव हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, डेल्टा टू यहाँ पर अचीव हो गया और वो लगभग 60, सॉरी लगभग यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 68 69 के लगभग आ रही है डेल्टा, जो आपका टू की वैल्यू है। हम डेल मैक्स तक नहीं गए, लास्ट जो एग्जांपल था वहां पर हमने इसको मूव करा के यहाँ तक ले आए थे, ये हम इसमें यहीं तक कैलकुलेट किए। तो यहाँ तक का जो डी एक्सेलरेटिंग एरिया है और यहाँ पर ये एक्सेलरेटिंग एरिया है, ये सेम एग्जांपल हो सकता है। अब इस कोड को यूज करके आप कोई भी रैंडमली वैल्यू मतलब आपको कैलकुलेशन खुद से करना है और रैंडम वैल्यू डालना है, तो इस कोड को यूज करके आप किसी भी
पर्टिकुलर सिस्टम की क्या कहते हैं आप स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं जब मैकेनिकल पावर इंक्रीज हो रहा है यूजिंग इक्वल एरिया क्राइटेरियन। तो ये कमांड ठीक है, आपको ये अगर आप यूज करेंगे मतलब ये कमांड, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि हमारा जो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में जो मैकेनिकल पावर इंक्रीज हो रही। मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें हम इलेक्ट्रिकल पावर इंक्रीज हो रही है, वो हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर इंक्रीज हो रही है तो उसका कैसे इंप्लीमेंट हम मैटलैब पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये दो एग्जांपल दे रखे हैं आपको। एक में हमने क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल ही फाइंड कर रखा है जहां तक हम सिस्टम को ले जा रहे हैं, और दूसरे कंडीशन में हमने ये कोशिश की है कि हमारा जो क्या कहते हैं सिस्टम है वो उसमें डेल टू की वैल्यू, क्योंकि क्लास में हमने इस पे ज्यादा फोकस किया कि हमारा डेल टू कितना हो रहा है, तो हमें डेल टू फाइंड आउट करने में यहाँ पर इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमने डेल टू फाइंड किया, लास्ट एग्जांपल में हम क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल पे फोकस कर रहे हैं। मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें हम ये देखेंगे कि जब हमारा इलेक्ट्रिकल पावर चेंज होगा, हमने ये भी कंडीशन देखी कि इलेक्ट्रिकल पावर चेंज कब होगा, इलेक्ट्रिकल पावर डिक्रीज होगा जब फॉल्ट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल पावर जब डिक्रीज होगा उस कंडीशन में, जब हमारा मैकेनिकल पावर कांस्टेंट होगा उस कंडीशन में हमारा क्या इफेक्ट आएगा सिस्टम पे, और हम इक्वल एरिया क्राइटेरियन से हम कैसे स्टेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इतना ही। थैंक यू।